स्वागत है दोस्तों आप सभी का ग्राफिक मंत्रा में। दोस्तों मेरी एक चैनल है जिसका नाम है द लर्निंग गेम, जहाँ पर मैं गेम बनाना सिखाता हूँ, जहाँ पर आप मोबाइल गेम और पीसी की गेम बनाना सीखते हैं। वहाँ पर कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा था कि भाई आप सर सी लैंग्वेज हमें सिखाइए। तो मैंने कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए ये अलग से एक चैनल बनाई है जिसका नाम है ग्राफिक मंत्रा, जिसके अंदर हम अलग अलग लैंग्वेजेस सीखेंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज है या C++ है, उसके बाद में जावा है, PHP है, पाइथन है। ये सारी लैंग्वेज हम इस चैनल पे सीखेंगे और उस चैनल पे सिर्फ हम गेम बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के क्लास में हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का सबसे पहला चैप्टर है कि आपको सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो क्या है और उसका उपयोग क्या है और किस प्रकार हम उसके अंदर हमारे सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार हम इसके अंदर रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है जो मेरी वेबसाइट की है, जिसके ऊपर क्लिक करने पर आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ नीचे मैंने कुछ स्टेप बताए हैं। क्या स्टेप है कि सबसे पहले आपको इसके अंदर MinGW आपको और VS कोड, दो चीज़ें आपको इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये क्यों रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। VS कोड है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को कह सकते हैं कि उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम के कोड लिखेंगे, और MinGW क्या काम करता है, वो हमारे कोड को कंपाइल करेगा और हमारे पीसी के अंदर रन करेगा। एक्चुअली समझिए बात ये है कि अगर आप फ्रांस घूमने के लिए जाते हैं और आपको फ्रेंच भाषा बोलनी नहीं आती है, तो आप वहाँ जाएंगे और किसी से बात करनी होगी तो क्या करेंगे आप? तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो फ्रेंच भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो या आपकी जो भी लैंग्वेज है वो जानता हो। फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, वो सामने वाले को फ्रेंच में बताएगा। फिर जो फ्रेंच वाला है वो जो जवाब देगा उसका ट्रांसलेट करके वो आपकी लैंग्वेज में देगा। तो सिंपली जो हमारा कंपाइलर है वो भी यही काम करेगा कि हम इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे उसको वो कंप्यूटर की भाषा में यानी कि मशीन की भाषा में उसको समझाएगा। मशीन की भाषा क्या है? 0 1 ये है। तो इसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत रहेगी जिसको कहते हैं हम MinGW और VS कोड। दोनों ओपन सोर्स हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर VS कोड डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सबसे पहला MinGW चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, पहला स्टेप यही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कहाँ पर आपको इसको सेव करना है। तो जहाँ पर भी आप चाहे उसको सेव कर सकते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे 5 सेकंड बोल रहा है। 5 सेकंड के बाद अपने आप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप जहाँ पर भी चाहे उसे सेव कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। अब इस विंडो की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। ये इसका सेटअप exe है। तो यहाँ से मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कर दिया। यहाँ पे ये हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम इसको कह देंगे यस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है, तो हम बोलेंगे हाँ। अब ये जो कुछ भी जैसे ही है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये सी के अंदर डायरेक्टली ये फोल्डर बनाएगा और ये यहाँ पर अपना जो इंस्टॉलेशन है वो करेगा। तो आपको क्या है कि चेंज नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना। चेंज कर सकते हैं लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सी ड्राइव में ही रहने दो उसे। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये आपके नेट की स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम ले सकता है, तो जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक का पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। तो चलिए इसने 100% कर दिया है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जो पैकेजेस है वो भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर बताया है। तो ये देखिए यहाँ पर GCC और G++ हमें करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से सारे ले लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप ये सारी भाषा सीखना चाहते हैं तो ये सारे काम आएंगे। तो यहाँ पर एक एक के ऊपर कीजिए और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन के ऊपर आप क्लिक करते रहिए। ये हो जाने के बाद, सारे के सारे मार्क हो जाने के बाद आपको क्या करना है,
इंस्टॉलेशन में जाना है और अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये सारे पैकेजेस आपके पीसी में इंस्टॉल कर सके। अब यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई, फिर से ये कुछ टाइम लेगा। तो अब हमारा MinGW यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद में स्टेप 2 क्या है, नहीं स्टेप 2 से पहले भी एक यहाँ पर एक चीज़ और है, वो क्या है कि आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये पाथ डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ है क्या, एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये फिलहाल आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज अपने पढ़ी नहीं है, इसलिए तो कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, जो मैं करता जाऊँ वो आप फॉलो करते रहिए। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाइए, यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके आप चले जाइए सिस्टम पे। सिस्टम में जाने के बाद एडवांस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। उसके बाद में यहाँ पर एडवांस के अंदर एडवांस वाले टैब में यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ नीचे वाले में आपको स्क्रॉल करना है और जो पाथ है उसके ऊपर आपको ये क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको करना है एडिट। अब एडिट के बाद यहाँ पर बहुत सारे पाथ आपके पहले से ही यहाँ पे लगे हुए होंगे, तो उसके अंदर आपको एक और पाथ जोड़ना है। कौन सा वाला पाथ, आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो वाला पाथ डालना है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये वाला। अगर आपने सी ड्राइव में यहाँ पर इसको अगर इंस्टॉल किया है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी ड्राइव में आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक फोल्डर बन के आ गया है MinGW, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप बिन के ऊपर क्लिक कीजिए, या जहाँ कहीं भी आपने ये MinGW इंस्टॉल किया है वहाँ पर जाइए, उसके बाद में बिन में जाइए। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है, जो कि वही पाथ है जो मैंने यहाँ पर बताया था। अब इसको आपको इसके अंदर डालना है जहाँ पर हमने एक नया पाथ बनाना था वहाँ पर। तो यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पाथ हम डाल देंगे। इसके बाद में सिर्फ इसको ओके करना है, एक बार और ओके, और फाइनली ये वाला भी ओके कर देते हैं। तो जो पहला हमारा पड़ाव है वो पार हो चुका है, MinGW इंस्टॉल हो चुका है। अब हम VS कोड इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो VS कोड के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, VS कोड। यहाँ पर जहाँ पर भी चाहे आप यहाँ पर इसको स्टोर करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से ये फोल्डर ओपन कर लेना है और राइट क्लिक करके इसको भी रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। और उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं और जो भी पाथ यहाँ पर है उसको ही मैं रहने देता हूँ, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। और डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ताकि डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक शॉर्टकट बन के आ जाए। उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए, फिर इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये भी कुछ टाइम लेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये टाइम ले सकता है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे यहाँ पर सिंपली फिनिश। फिनिश करने पर हमारे सामने यहाँ पर ये ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने कुछ पहले से ही प्रोग्राम बनाए हैं तो आपको ये यहाँ पर दिखाएगा कि ये यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम हैं और इसमें से कौन से प्रोग्राम के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो ये मेरे बनाए हुए हैं, आपके पास ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आना है। आपको नई फाइल भी आप बना सकते हैं और एक फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या पहले से ही बनाई हुई फाइल भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल एक काम कीजिए, आप एक फोल्डर ओपन कर लीजिए यहाँ से और जहाँ कहीं भी आप इसे स्टोर करवाना चाहते हैं उस जगह पर आप चले जाइए। मेरा ये फोल्डर है वर्क के अंदर जी के अंदर ग्राफिक मंत्रा के अंदर ट्यूटोरियल, उसके अंदर सी लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ
सी प्रोग्राम करके। अब इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां से सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपसे एक बार पूछेगा कि आपको ये पाथ के ऊपर भरोसा है, मतलब इसके अंदर कोई हार्मफुल नहीं है ना चीज़ है। तो हम बोल देंगे हाँ भाई हमें इसके ऊपर ट्रस्ट है, ये हमने खुद नहीं बनाया है, ये हमारा ही फोल्डर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये फोल्डर खुला हुआ है सी प्रोग्राम वाला, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई एक भी फाइल है नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी सी की पहली फाइल बना लेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, उससे पहले मैं कुछ आपसे यहाँ पर करवाना चाहूंगा। ये है एक्सटेंशन। आप यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पर C++ सर्च करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाले एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो ये एक्सटेंशन क्या काम करेगा, जब भी हम कोई कोड लिखेंगे तो कोड के अंदर वो हमको हेल्प करेगा कि ये कोड के अंदर एरर है या नहीं है, या आप ये लिखना चाहते हैं, वो हमको सजेशन देगा। तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ से हम एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने फोल्डर के अंदर वापस जा सकते हैं। अब हम अपनी पहली फाइल यहाँ से बनाएंगे। तो पहली फाइल का नाम हम देंगे, आप जो कुछ भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। आप अपना नाम दे सकते हैं, मैं खुद का नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे मयूर कर सकता हूँ। या फिर हम कोडर जो रहते हैं उनका सबसे पहला एक सिद्धांत होता है, ये समझ लीजिए कि जो कोडर रहते हैं वो सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड नाम प्रिंट करवाते हैं और वही प्रोग्राम रन करवाते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर हेलो नाम की एक फाइल बना रहा हूँ, उसके बाद में डॉट एक्सटेंशन देना है। हमें डॉट एक्सटेंशन कौन सा देना है, तो हम देने वाले हैं सी। क्यों, क्योंकि हमारी जो ये फाइल बनने वाली है वो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ बनने वाली है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपकी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ तक आप मेरे साथ हो, कोई एरर नहीं ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने उस फोल्डर में जाके देखिए जहां पर आपने फाइल बनाई है। तो यहाँ देखिए मैंने hello.c नाम की एक फाइल बनाई थी जो बनके यहाँ पर आ गई है। अब इसके अंदर हम कुछ एडिट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोड आते हैं लिखने तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाले नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसका कोड लिख सकते हैं अगर आपको कोड लिखना आता है तो। लेकिन बेटर वे क्या रहेगा कि हम इसके अंदर कोड लिखेंगे ताकि ये हमें हेल्प करता रहे कोड के अंदर। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इसके अंदर हमें कुछ लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। उसके बाद में एक मेन फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। मेन फंक्शन के अंदर हम सारी चीज़ें रन करेंगे। तो आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मैं सबसे पहले आपको ये प्रक्रिया दिखा रहा हूँ कि हम अपना सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है हैशटैग और उसके बाद में लिखना है इंक्लूड। उसके बाद में आपको लिखना है stdio.h। तो ये देखिए यहाँ पर सजेशन भी वो दे रहा है। तो अगर आप टैब लगा देंगे तो अपने आप वो समझ जाएगा कि यही हमें लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे int और उसके बाद में लिखेंगे मेन। ये हमारे फंक्शन का सिंबल है। कोई भी फंक्शन बनता है तो पहले फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद में एक ब्रैकेट बनता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। उसके बाद में एक ब्लॉक बनता है। ब्लॉक बनता है हमारा कर्ली ब्रैकेट से। ओके, तो ये मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ये हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी कि ये ब्लॉक में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। देखिए RE लिखा मैंने तो रिटर्न का ऑप्शन आ गया। तो आपको क्या करना है, टैब लगा देना है। उसके बाद में 0 और उसके बाद में टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन। अब इसके ऊपर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सारी लाइन हम एग्जीक्यूट करवाएंगे और देखेंगे कि हमारा कोड सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको टैब लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट में जाइए, डबल कोट में लिखिए हेलो वर्ल्ड, या आप जो कुछ भी टाइप करवाना चाहते हो वो यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है। बस, तो ये बन गया सबसे पहला प्रोग्राम आपका सी लैंग्वेज का।
अब इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। उसके बाद में आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद आपको न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहला प्रोग्राम आप सिर्फ रन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने सही तरीके से सारी चीजें इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो भी आपका फाइल का नाम है वो आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले लिखना है GCC स्पेस और जो भी आपने फाइल का नाम दिया है, मैंने दिया है hello.c। उसके बाद आप एंटर लगाइए। जैसे ही आप एंटर लगाएंगे और वो वाले फोल्डर में जाके देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एक a.exe फाइल बनके आ गई होगी। तो ये फाइल क्या है, यही फाइल है जो हमारे प्रोग्राम को रन करेगी। अगर आप विंडोज की जगह पर मैक यूज कर रहे हैं तो a.out फाइल होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों काम एक ही करती है। तो अब यहां पर हमें लिखना है .a.exe, वो वाली फाइल का नाम जो हमने वहां पर देखी थी। अब एंटर लगा देना है। तो ये देखिए पहला प्रोग्राम आपका रन हो गया है, यहां पे लिखा हुआ आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही था। मैं देखना चाहता था कि आपने सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया है या नहीं कर लिया है। और ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ उसकी कोई चिंता ना करें, सारे के सारे कोड में इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि सारे कोड आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से कोई भी प्रोग्राम लिख सकोगे सी लैंग्वेज का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।